हो, आप जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती हो, आप ओम नमः शिवाय कहते हैं, चाहे राम कहते हैं, चाहे हरि विठ्ठल कहते हैं, चाहे माँ जगतजननी का नाम लेते हो, आप जिस भगवान को भजते हो उस भगवान के नाम में इतना प्रताप है। आप भजन करते हो उसमें इतना प्रताप है। इसमें किसी दूसरे का प्रताप नहीं, किसी और वाले महाराज का कोई प्रताप होगा या संसार के कोई व्यक्ति का प्रताप होगा। इसमें किसी का प्रताप नहीं है, इसमें आपका प्रताप है, आपके भजन का प्रताप, आपकी भक्ति का प्रताप। आप जो भजन करें वो जीवन का एक सुख देने वाला। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, अंजनी माता के गर्भ से संतान ने जन्म लिया, वो अंजनी माता के गर्भ से संतान की प्राप्ति जो हुई वो एक सुख देने वाली थी, एक आनंद देने वाली थी। शिव महापुराण की कथा में आगे जो वर्णन आया, भगवान शंकर का जो पवित्र चरित्र का वर्णन करा, जो मंथन की लीला का वर्णन करा, उसमें 5 गौ माता का प्रागट्य हुआ। 5 गाय प्रकट होने का कारण केवल इतना है कि बाद में जब मंथन हुआ, उस मंथन में जो विष निकलेगा, वो विष जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, इसलिए मंथन के पहले गौ माता निकली। जब गाय प्रकट हुई, गौ माता प्रकट हुई, गौ माता जब निकली और गाय को निकलने के बाद जब देवाधिदेव महादेव के पास में विष पहुंचा, भगवान शंकर के पास में जब विष पहुंचा, शंकर भगवान ने उस विष को देखा, उस विष को हाथ में लिया और विष को लेकर भगवान शंकर ने प्रणाम कर कर उसको पी लिया। कई लोग कहते हैं, जो नशा करने वाले होते हैं, वो नशेले व्यक्ति भगवान को बदनाम करते हैं, कहते हैं तुम्हारे भगवान भी तो गांजा पीते हैं इसलिए हम गांजा पीते हैं, तुम्हारे भगवान भांग खाते हैं इसलिए हम भी नशा करते हैं। तो उनसे निवेदन है, जो भगवान का नाम बदनाम कर रहे हैं कि भगवान ऐसा करते हैं, तो निवेदन है, भगवान तो विष भी पीते हैं, एक बार डब्बा खोल के पी जा। भगवान को बदनाम ना करिए, देवता को बदनाम ना करिए कि भगवान गांजा पीते हैं या भगवान, ये तो दुनिया के लोगों ने फोटो बना दिया शंकर जी को गांजा पीते हुए, शंकर जी को ये पीते हुए। मेरा विश्वास करता है, मेरे भारत की कोई मां ऐसी नहीं, भारत की कोई स्त्री ऐसी नहीं जो अपने पति को पुड़िया फाड़ कर, तंबाकू मल कर अपने पति को देती हो कि खा लो। भारत की कोई मां अपने पति को, अपने बेटे को तंबाकू खाने को नहीं देती, पाउच खाने को नहीं देती। भारत की कोई मां जब अपने पति को एक तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट नहीं देती, तंबाकू खाने को नहीं देती, तो भारत की भूमि पर रहने वाली मेरी पार्वती मैया अपने पति को भांग कैसे दे सकती है? जरा विचार करिए। ये तो दुनिया के लोगों ने भगवान को बदनाम करने का प्लान बनाया कि देवताओं को बदनाम करो, नवयुवक टीम को बिगाड़ दो। बिगाड़ेंगे कैसे नवयुवक टीम को? कह देंगे देवी जी को मदिरा चलती है, उनको ये चढ़ता है, उनको चिलम चढ़ती है, उनको भांग चढ़ती है, तो नवयुवक लड़का लड़कियों को बिगाड़ा कैसे जाए? तो उन्हें धर्म को साथ में जोड़ लिया और धर्म को जोड़कर नवयुवक टीम को बिगाड़ दिया। भगवान को ये नशा प्रिय नहीं है, भगवान को नशे से कोई मतलब नहीं। हमारा तो निवेदन है आप सबसे, कोई नशा आप करते हो उसको छोड़ चलो। एक नशा अपनी जिंदगी में ऐसा कर लो शिव महापुराण का कि मैं जब भी शिव पुराण की कथा सुनने के लिए पंडाल में जाऊंगा, मेरे बाबा मुझे इतना झोली भर कर ऐसी कृपा कर देना कि मेरे को ऐसा धन देना कि मैं पानी के पाउच खरीदूं, पानी की बोतल खरीदूं, बिस्कुट का पैकेट खरीदूं, भोजन लाऊं और इन सब का पेट भर कर जाऊं, ऐसा धन देना। नशा करूंगा तो ये नशा है मेरा, जनमानस की सेवा करना, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। हम गलत जगह पर अपने धन को
जो मिला वो कम ना मिला, जो मिला। जब अपने स्मरण में आए हम शिव भक्ति को रमाए, हम शिव भक्ति को रमाए। जन्म से लेकर मृत्यु तक का भेद शंकर बता देते हैं। राम जी के प्राण छूटने का समय आया तो दुर्वासा ऋषि ने जाकर बता दिया। भगवान कृष्ण के जीवन में अंत समय आया तो दुर्वासा ऋषि ने जाकर बता दिया। शिव का एक स्वरूप, शंकर का एक प्रतिबिंब है। श्री हनुमंत लाल, दुर्वासा बाबा, ये शिव का एक स्वरूप है। जाकर बता देते हैं कोई सतगुरु आएगा तुम्हारी जीवन में, कोई संत आएगा तुम्हारे जीवन में, और तुम्हारे जीवन में आकर वो तुम भटक रहे होगे और वो सतमार्ग बताकर चले जाएगा कि शंकर की भक्ति करो, राम की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो। भटकना नहीं, इधर उधर मत जाना। कोई कितना भी लोभ दे, कोई कितना भी लालच दे, आप नहीं जाइए। कोई कह दे हमारे धर्म में ऐसा होता है, हमारी साइड आ जाओ, ना ना ना। जूठन मत खाना, अपने घर की पत्तल खाना, पर दूसरे धर्म में कभी मत जाना। अपने घर का भोजन करना पर दूसरे धर्म में मत जाना। अपने घर का भोजन, झूठन ना खाइए, किसी दूसरे धर्म में ना जाइए। गुरुजी, हम किसको भजें? तुम्हारा मन, 33 कोटि देवी देवता हैं, तुम्हारा मन पड़े उसको भज लो। चाहे तो राम कहो, चाहे तो कृष्ण कहो, चाहे तो शिव कहो, चाहे भवानी कहो, चाहे गोदावरी कहो, जो मर्जी पड़े, तुम्हारा मन जो कर जाए, पर भजो अपने, दूसरे। अरे मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया आ तू किनारा है, मेरी नैया आ तू किनारा है। शिव आराधना में आपकी चित्तवृत्ति रमना चाहिए। समय आया, भगवान शिव की कथा कर रही है। विष शिव जी के पास में पिया। घर के बड़े हैं, विष पीना पड़ेगा। घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बयो होता है, उसको सुनकर चलना पड़ता है। बहुत सुनना पड़ेगा, बहुत। छोटी बहू गलती कर देगी तो सास उसे माफ कर देगी, पर बड़ी बहू गलती करेगी तो माफ नहीं करेगी। देख के नहीं चल सकती थी, अंधी हो गई। अंधी है तू, अकल नहीं है तेरे में, देख कर नहीं चल सकती थी। छोटी अगर गलती करेगी, छोटी है, अकल नहीं है, अभी नहीं है, आई है, उसे नहीं मालूम। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है ज्यादा बड़े मत बनो। ज्यादा बड़े बन जाओगे तो फिर भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। जितने छोटे बनकर जिंदगी जियोगे उतना अच्छा है। जितने ज़्यादा लोग बड़े हो जाते हैं उनकी 3 चीज़ें चली जाती है, एक हंसी, एक भोजन, तीसरे नंबर पर उसकी ताली। ये 3 चीज बड़े लोगों की चली जाती है। ये हंस भी नहीं सकते ज़्यादा। जितने ज़्यादा धनपति, करोड़पति, सत्ताधारी, बहुत बड़े औहदे पर, पद पर, प्रतिष्ठा पर, कुर्सी पर कोई बैठ जाता है तो उसका भोजन भी चला जाता है, उसकी हंसी चली जाती है, हाथ की ताली चली जाती है। उसको खुशी हो रही है, ताली बजाना चाहता है, नहीं बजा सकता। कहीं आरती भी हो रही है तो भी ताली, क्योंकि बड़े हैं। हंसने का मन कर रहा है, आज खिलखिलाने का, हंसने का मन हो रहा है, हंस नहीं सकते, वो हंस नहीं सकते। बहुत स्लो हंसी, बहुत, दांत नहीं निकाल सकते। ज्यादा निकालेंगे तो लिपस्टिक दांत में चिपक जाए। भोजन भी गया। ज्यादा बड़े हो जाओ तो खा भी नहीं सकते। शादी में गए, 500 का लिफाफा दे रहे, कुछ नहीं खा रहे, बस धीरे से।
इतनी देर में तो जो छोटा है वो तो सारे स्टॉल निपटा के चला गया। 100 रुपए का लिफाफा दिया और 200 का खा के गया। तुम 500 का दे रहे और 50 का भी नहीं खा के जा रहे। कितना तुम्हारा मन कर रहा है, आइटम बहुत सारे हैं, पर क्या करो। मन करे सो तो क्या मतलब का। बहुत बड़े मत बनो, छोटे बनो। एक मां के 2 पुत्र, 14 साल का, 4 साल का। 14 साल वाला कहता है मम्मी आई भूख लगी। आई ने उसको भोजन दे दिया थाली में लगाकर। 14 साल का बेटा खा रहा है नीचे बैठकर। 4 साल का बेटा कर रहा है भूख लगी। आई ने रोटी में घी लगाया, नमक लगाया, फिंगर बनाया, गुट्टा बनाया, बच्चे को पकड़ा दिया। 14 साल का बेटा बैठ कर खा रहा है। 4 साल का बेटा आई का पल्लू पकड़कर, माँ का पल्लू पकड़कर जाता जाता खाता खाता जा रहा है, माँ के पीछे चलता जा रहा है। भगवान भोलेनाथ जी से कहना, भगवान हमें 14 साल के बेटे जैसा मत बनाना। एक जगह बैठकर हम तेरा भजन नहीं कर सकते, हमें 4 साल के बच्चे जैसा बना दे, चलते फिरते भजन करे और तर जा। 14 साल जैसा मत बनाना कि एक जगह बैठकर भजन करे, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमें तो 4 साल के बच्चे जैसा बनाकर चलता फिरता भजन करें और अंत में चले जाएं, चलते फिरते तेरा भजन करें। 1 लोटा जल चढ़ाया, सारी समस्या का हल कर लिया। 1 बेलपत्री खाई, रोग से मुक्ति पाली। शंकर का चढ़ा हुआ जल का आचमन करा, जीवन का सुख पा लिया। शिखर का दर्शन कर कर सारे पापों को नष्ट कर दिया। बस हमारा जीवन इतना सरल हो गया। पहले लोगों ने भगवान की पूजन को कठिन बताया था, शिव महापुराण ने सरल कर दिया, सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है, शिव की भक्ति। और कहो इस नासिक की कथा में, कार्तिक के महीने की कथा में भगवान शंकर से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा मैं कथा सुनने के लिए ये आई हूं। 25 तारीख को आज कथा विराम हो जाएगी। जब मेरे महाराष्ट्र में जलगांव में 5 दिसंबर को जब कथा चालू हो तो बाबा मेरी झोली ऐसी भर देना कि उस कथा में मेरा भी पत्र वहां पहुंचना चाहिए। मेरा पत्र भी वहां पहुंचना चाहिए कि मुझे बाबा ने इतना दिया है, मुझे शिव ने इतना दिया, वहां मैं पहुंचूं, कहूं मैं। शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज विष मिला, शिव ने धारण करा, बड़े होकर पीना पड़ता है अमृत, देवताओं को मिल गया। समय आया, तुमरुका जी ने चंचूला देवी को बड़े भाव से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। जैसे प्रदोष का समय, प्रदोष काल, प्रदोष का दिन जीवन में कल्याण का दिन होता है, कल्याणप्रद होता है। शिवरात्रि का दिन कल्याणप्रद होता है। सोमवार की अष्टमी का दिन कल्याणप्रद होता है। कल्याण एक आनंद की अनुभूति करा जाता है। आनंद क्यों? शिव कथा कर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी, चंद्र को काया रोग हुई, भगवान शिव ने उसे मुक्त करा। सोमेश्वर महादेव बनकर बैठे। भगवान कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो। दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर महादेव प्रकट हुए तो महाकालेश्वर बने। बिंद नामक पर्वत पर शिव ने आकर दर्शन दिया तो ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण के तप करने से केदारेश्वर बनकर प्रकट हो गए। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसने उपद्रव मचाया, उसका संहार करने के लिए भगवान भीमा शंकर बन गए। फिर आया वर्णन काशी विश्वनाथ का, जो मनु शत्रुपा के लिए शिव विराजमान है। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर जो गौहत्या का दोष लगाया ईर्ष्या करने वालों ने, शंकर ने आकर उनके लिए गंगा जी प्रकट कर कर कल्याण कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकेश्वर बन गए। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ। रावण शिव जी को लेकर जा रहे थे,
शंकर जाना नहीं चाहते थे, रुक गए। शिव की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक बाबा नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी कुबेरेश्वर धाम पर महादेव कब बैठेंगे? हम उनसे एक ही बात कहते हैं, जब बाबा को बैठना होगा तब बैठेंगे। तैयारी चल रही है, मंदिर निर्माण चल रहा है, गौशाला का भी बड़ा निर्माण, धर्मशाला का भी चल रहा है, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। जब बाबा बैठना चाहेगा तब बैठेगा। क्यों नहीं बैठ रहा, जल्दी क्यों नहीं बैठ रहा, उसकी मर्जी, क्यों नहीं बैठे ये तो उनके ऊपर निर्भर है। हो सकता है अयोध्या में राम जी महाराज को बिठाने के बाद मेरा बाबा फ्री होकर फिर आराम से बैठे, ये तो उसके ऊपर निर्भर है। वो भी तो पहले सबको लुटा देता है, बिठा देता है। घर के यहाँ पर बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बड़े बड़े भाई बैठे हैं, कोई पति बैठा है, पिता बैठा है, तो वो अपने घर के जो बच्चे साथ में लाए पहले उनको बिठाते हैं। वो लोग बिठाते कि नहीं बिठाते? पहले उनको सेटल करेंगे, इसके बाद खुद सेटल हो सकता है बाबा की मर्जी कि पहले अवध में, अयोध्या में जनवरी के महीने में मेरे राम जी बैठ जाएं, उसके बाद बाबा कहीं कृपा करे कि उसकी मर्जी हो जाए, बाद में उसके ऊपर है। कंकर शंकर की धरा है कुबेरेश्वर धाम। कभी जिंदगी में मौका मिले, बाबा अगर ऐसी कृपा करे तो एक बार बाबा के धाम में जाकर बाबा को उधर की शीतलता, उसकी शांति का अनुभव आप स्वयं करते होंगे। आप लोग गए हैं? कौन कौन गए हैं कुबेरेश्वर? गए हैं आप लोग? कुबेरेश्वर गए होंगे तो आपको एक अलग अनुभव हुआ होगा। सारे सब मंदिर जाना और एक बार कुबेरेश्वर धाम जाना, वहां का रसतत्व आनंद। पड़े हैं रात भर भगवत भजन में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बाबा विराज वैद्यनाथ के रूप में बाबा बैठ। अगला वर्णन आया नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान यहाँ आए और विराजमान हुए। राम जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी। फिर आया वर्णन कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घूष्मा सुदेहा। घूष्मा का बेटा मर गया था, सुदेहा ने मार दिया था, जिसको भगवान शंकर ने जीवित करा, कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। 12 ज्योतिर्लिंग का जो संवाद सुना, बाबा देवादिदेव महादेव आनंद पाए। भगवान शंकर ने अपने सिर की बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करी। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, सुनो तुमरुका जी, चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला तुम्हारा पति प्रेत योनि से मुक्त हुआ, तुम पति के लोक में जाओगे। शिव जी कहते हैं, जो इस शिव महापुराण की कथा को दिल से श्रवण करता है, भाव से कदम, शंकर की उदारता क्या है, हम शिव को महसूस कैसे करें। हमें कहीं नहीं जाना, ना हमें किसी की बेल चाहिए, ना हमें किसी की बबूती चाहिए, ना हमें किसी का नारियल चाहिए, ना हमें ढोंग चाहिए, ना हमें प्रपंच चाहिए, ना हमें दिखावा चाहिए, ना हम कहीं भटके। अगर हमें जाना है तो देवादिदेव महादेव की शरणागति में 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा को प्रार्थना कर कर भगवान शिव से विनती करना है, बाकी का किसी से नहीं करना। कौन आए? आज के जमाने में बहुत दिखावा होता है, ढोंग प्रपंच होता है, उसमें हमें नहीं पड़ सकता। कोई कहे वहां चले जाओ, वहां से ये हो जाएगा, ना ना ना। हमने कल कथा में कहा था, कुंडली देखने वाले, पत्रिका देखने वाले ढेर सारे होंगे, पर तुम्हारा कर्म देखने वाला कोई नहीं होगा। कर्म तुम्हारा केवल देवादिदेव महादेव देख सकता है, इसके सिवा कोई नहीं देख सकता। मेरे राम जी महाराज का प्रागट्य हुआ, कौशल्या मैया की गोद में राम जी खेल रहे थे, उनका भाग्य बताने के लिए स्वयं शंकर भगवान उनका दर्शन करने के लिए गए। आप लोगों ने कथा सुनी होगी रामचरितमानस में, शंकर जी कौशल्या जी के यहाँ दशरथ जी के महल के बाहर जाते हैं। भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, भगवान शंकर दर्शन करने के लिए, उनका भाग्य बताने के लिए स्वयं मेरे भगवान शंकर ब्रज की रज में चले जाते हैं। आप लोगों ने उसका भी संवाद अभी जब कोसी मथुरा में कथा हुई तब आप लोगों ने श्रवण करा था।
वो एक लाइन हम लोग कहते हैं ना, नगर में जोगी आया भेष कोई समझना, सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भगवान के दरवाजे पर, यशोदा जी के दरवाजे पर, नंद बाबा के दरवाजे पर शंकर उनका भाग्य बताने जा रहे हैं। ज्योतिषी कर लो, आनंद है, पत्रिका देखने वाले ढेर मिलेंगे, कुंडली देखने वाले ढेर मिलेंगे, पर कर्म देखने वाला कोई नहीं। तुम्हारे कर्म का भोग तुमको भी भोगना है, हमारे कर्म का भोग हमको भी भोगना। बड़े से बड़ा कोई संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक होगा, उसको भी भोगना। रामकृष्ण परमहंस जी तो देवी जी के उपासक थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उनके भी कैंसर हो गया था। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, आप माता रानी के भक्त हो, कहो ना माता रानी से आपका दुख काट दे, कैंसर जैसी बीमारी आपको हो गई, रोग मिटा दे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी से कह रहे, देवी जी तुम्हारे सामने बात करती है, मां महाकाली तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती है, दुर्गा तुम्हारे सामने आ जाती है। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे रामकृष्ण परमहंस जी से, आप मां से कहो ना आपका दुख काटे। रामकृष्ण परमहंस जी से बार बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आज आपको माता को कमरे में जब आप मिले तो मां से कहिएगा। रामकृष्ण परमहंस जी एक कमरे में गए और माता को याद करा। माँ आई और आते से बोली, क्या बात है बाबू, क्या हुआ, ए बाबू हुआ क्या? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, माँ स्वामी विवेकानंद कह रहा है कि मेरे शरीर में जो रोग है वो आप काट दीजिए। माँ शारदा ने कहा, रामकृष्ण ला मैं तेरा ये रोग मिटा देती हूँ। रामकृष्ण कहते हैं, नहीं माँ, आज अगर तू रोग मिटा देगी ना माँ, अगला जन्म मुझे लेना पड़ेगा, जो मैंने पूर्व में करा है उसको मुझे भोगना पड़ेगा, इसलिए अब रोग मिला है इसको भोग लेने दे। अंत में बस इतना याद रखना माँ, जब मेरे प्राण छूटे मैं तुझ में समा जाऊं और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं। राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं है, राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी बॉडी का पता नहीं पड़ा कि मरने के बाद उनका शरीर कहां गया। राष्ट्र के 4 संत हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी बॉडी मरने के बाद नहीं मिली, पता नहीं पड़ा कहां गई। पहले रामकृष्ण परमहंस प्राण छूटने के बाद देवी जी में समा गए, दूसरे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए, तीसरे संत तुकाराम हरि विठ्ठल में समा गए, चौथी मीराबाई द्वारकाधीश में समा गए। ये राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, सीधे भगवान में समाये हैं। स्वयं हरि विठ्ठल तुकाराम जी को समा लिए, स्वयं हरि विठ्ठल तुकाराम को समाहित कर लेते हैं। द्वारकाधीश के सामने मीराबाई कहती है, मुझे अपने गांव वापस नहीं जाना, मुझे अपने गांव नहीं जाना। द्वारकानाथ कहते हैं, कल मंदिर का दरवाजा खुलेगा तुम मुझसे लिपट जाना। मीराबाई जैसी द्वारकाधीश से लिपटी, द्वारकाधीश की मूर्ति का नीचे का हाथ चटक गया, मीराबाई उसमें समा गई। आज भी द्वारकाधीश की मूर्ति नीचे से हाथ में से मीरा समाई। स्वयं जगन्नाथ में चैतन्य महाप्रभु जी समाये हैं। रामकृष्ण परमहंस जी मां जगत जननी में समाये हैं। राष्ट्र के 4 संत ऐसे हैं जिनकी बॉडी नहीं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं, जिनका कोई समाधि नहीं, समा गए वो भगवान। उसको महसूस करो। एक पत्राया है, पर जब आप अच्छा कार्य करने के लिए आतुर होते हैं, अच्छे मार्ग की ओर जाने का प्रयास करते हैं, तब कहीं ना कोई अड़चनें आती हैं, कोई रोकता है, कोई टोकता है।
पर शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है। पाप कर्म करने पर, झूठ बोलने पर, प्रपंच करने पर, गलत काम करने पर रोकने वाला कोई नहीं होगा, पर उस जगह पर आपका मन, आपका हृदय, आपका चित्त आपको रोक सकता है। एक बहन ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि हम जिस मंदिर में पशुपति व्रत करते हैं, सविता पीताम्बर महाजन, पत्रकार, सावरकर नगर, गंगापुर रोड, नासिक। आप ही ने लिखा है। बहुत बहुत साधुवाद है, आपने जो हिम्मत करी इस पत्र को लिखने की, उसके लिए आपको साधुवाद है। गुरुजी, मेरे 3 पशुपति व्रत एक मंदिर में हो गए हैं, पर लोग जब वहाँ पर पशुपति व्रत करने के लिए आने लगे तो उन्होंने उस मंदिर में ताला लगा दिया। आज 3 महीने होने जा रहे हैं, मंदिर में ऐसा ताला लगाया कि ना तो किसी को पानी चढ़ाने देते हैं, ना फूल चढ़ाने देते हैं, और बाबा भी मंदिर में 2-3 महीने से ताले में बंद हैं। कोई उनको जल भी नहीं चढ़ा सकता, ना कोई जा सकता। अब आप बताएं, 5 व्रत एक ही जगह पर करना है तो फिर मैं कैसे करूं? इन व्रत को फिर मैं कैसे कर सकती हूँ? शिव महापुराण की कथा कहती है, पीछे आवाज बढ़ाओ, लोगों परेशान हो रहा है, सबसे पीछे ग्राउंडों में, पीछे के ग्राउंडों की सबकी आवाज बढ़ाओ। पशुपति व्रत अब मैं करूं तो कैसे करूं? बैठो बेटा, बैठो। पहले तो हम इतना सा जरूर कहेंगे, सभी मंदिर के पुजारियों को, पंडितों को, या मंदिर के ट्रस्टियों को, या मंदिर को चलाने वाले संचालकों को। शिव महापुराण के पहले ऐसे कितने शिव मंदिर थे जिन मंदिरों के अंदर कुत्ते बैठे रहते थे, कोई जाना पसंद नहीं करता था। गोबर पड़ा रहता था, जाले लगे रहते थे, सफाई नहीं होती थी, झाड़ू नहीं लगती थी, वैसा कि वैसे ही पड़ा रहता था। हमारा तो केवल सनातन धर्म के इन रक्षकों से केवल हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आज बेटा बेटी, घर की बहुएं, घर के पुरुष शंकर के मंदिर तक आ रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म जाग रहा है। अगर आज इन बच्चों के हृदय पर कुठार पड़ेगा, आज इन बच्चों के मन पर अगर ये कुठार रहेगा तो ये मंदिर तक जाना छोड़ देंगे। दुनिया तो चाहती यही है कि ये मंदिर तक ना जाएं, धर्म चेंज कर लें, सनातन धर्म को बदल कर हमारे धर्म में आ जाएं
और मोमबत्ती पकड़ लें और आना हमारे यहाँ चालू कर दें और ये सनातन धर्म नष्ट हो। ये तो चाहते ही है, पर शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि अगर शिव के मंदिर तक लोग आ रहे हैं, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तो आपको मंदिर के दरवाजे खोलना चाहिए, जिससे भक्त से भगवान है। भक्त से भगवान होता है। एक लाइन आप लोग हमेशा गुनगुनाते रहे हैं पहले से कि भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं। ये भगत के बिना भगवान है ही नहीं। भक्त के बिना भगवान हो ही नहीं सकता। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। और भगत के वश में भगवान। भक्त भगवान की आराधना करता है तो भगवान हाला हजूर सम्मुख में आता है। मेरा इस बेटी से निवेदन है, 3 व्रत आपने उस दरवाजे पर करे हैं, शिव जी के मंदिर पर करे हैं, और अगर मंदिर के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं तो मेरा निवेदन है 2 व्रत बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग की पूजन कर कर वहां करो, बाबा उसे स्वीकार करें। तुझ में रब बसता है यारा में, क्या करूं, सब जगह पर वही है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग नहीं भी बना सकते तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो कंकर मिल जाए, जो मिट्टी मिल जाए, जो जड़ मिल जाए, बेलपत्री का जो पेड़ है उसी की पूजन शिव मानकर कर लो। उसके सामने दिया लगा दो, प्रसाद के 2 हिस्से वहां छोड़ दो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाबा बाबा है। बल्कि खुश होना चाहिए कि इतने सारे भक्त शिव के मंदिर तक आना चालू कर दिए, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिए। ये खुशी है जिसके लिए स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, प्रकट हुए थे जगत गुरु शंकराचार्य। भगवान शंकर ने जगत गुरु शंकराचार्य को इस संसार में पृथ्वी पर प्रकट करा था, शंकर की पूजन का विधान बताने के लिए। शिव जी की पूजन का विधान बताने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी को भगवान शिव ने अपना अंश अवतार प्रकट करा था। और जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण कर कर शंकर भगवान की पूजन का प्रचार किया। बीच में थोड़ा थोड़ा समय ऐसा विधर्मियों का आ गया, जिन विधर्मियों ने सब बर्बाद कर दिया, मंदिर देवालय शिवालय सब तोड़ तुड़ा के नचित कर दिए। उसके बाद भोले बाबा ने ना जाने कौन सी कृपा कर कर ये कलिकाल में ये शिव महापुराण की कथा के माध्यम से फिर प्रचार प्रारंभ करा। जगत गुरु शंकराचार्य जी के समय पर जो शिव जी की भक्ति का प्रचार हुआ था, बीच में विधर्मियों ने सब नष्ट कर दिया था। उसके बाद अब कलिकाल में ये योग लगा है कि शिव भक्ति का प्रचार फिर हुआ। कहीं बाबा ने शंकर भगवान की कृपा से कोई मौका आप और हमको दे दिया, ये संसार में जन्म दे दिया, जिसके माध्यम से ये शिव की भक्ति हृदय तक पहुंची है और लोग शंकर की भक्ति में डूबे हुए हैं। कहीं शिव की कृपा। दुनिया के लोग विश्वास नहीं कर सकते कि शंकर की पूजन से क्या ये फल मिल सकता है, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने से फल मिल सकता है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी पीने से
फल मिल सकता है, बेलपत्री खाने से फल मिल सकता है। गाली नहीं देना, आड़ा टेढ़ा नहीं कहना, ये समझना बाबा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। और हमने पहले भी कहा, रेस के घोड़े को नहीं मालूम पड़ता कि मैं रेस में खड़ा हूँ, उसका मालिक उसको मारता है, पिन चुभोता है और वो भागता है। दुनिया के लोग जितना तुम्हें कष्ट देंगे, समझ लेना कि भोलेनाथ तुम्हें रेस का घोड़ा बना के आगे निकालना चाहता है। तुम टेंशन क्यों लेते हो? आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। किसी से मुंह नहीं मिलाना अपने को, किसी को अपशब्द नहीं कहना, किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहना। वो रास्ता अगर बंद हो गया, बाबा हो सकता है तुम्हें दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहता है और उस रास्ते से मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। ये उसकी मर्जी होगी, ये उसकी कृपा है। शिव की कृपा बिना संसार में कुछ नहीं होता। शिव कथा कह रही है, अगर उसकी कृपा से आप यहां पहुंचे हो तो जरूर वो कृपा करने वाला कुछ ना कुछ कृपा करने वाला होगा। जिस बेटी के लिए डॉक्टर कह दिए 5% हार्ट काम कर रहा है और लीवर किडनी सब डैमेज हो चुकी है, क्या वो वापिस चालू हो सके? असंभव। शिव के पास जाने पर हमारी भीतर की ऊर्जा प्रबल होती है। हमने एक बात और पहले कही, अगर शंकर जी के शिवलिंग का तुम स्पर्श नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, अंदर गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसकी चौखट तक चले जाओ, नंदी तक चले जाओ, दरवाजे तक चले जाओ, वहाँ तक भी नहीं जा सकते, उसके शिखर का दर्शन कर लो, वो भी नहीं कर सकते, उसके दरवाजे से जब निकल कर गाड़ी लेकर जाओ तो उसकी ओर देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर चले जाओ तो भी वो कृपा कर देता है, तो भी वो करुणा कर देता है। तुम्हारे मुस्कुराने से कई लोगों को टेंशन हो जाता है। एक व्यक्ति को बड़ा दुख हो और वो मुस्कुरा कर चले तो पड़ोसियों की नींद उड़ जाती है, कितना कर्जे में लदा लूम है, बच्चों की शादी नहीं हो रही टेंशन है, संतान पैदा नहीं हो रही टेंशन है, कई साल शादी के निकल गए चिंता है। कई लोगों को तुम्हें देखकर और इसके बाद भी तुम्हारे चेहरे पर अगर प्रसन्नता है ना, तो पड़ोसियों की रोटी खाना छूट जाती है कि इतनी दुख होने के बाद भी इतना प्रसन्न कैसे है, इसके चेहरे पर प्रसन्नता कैसे है। उसी तरह जैसे पड़ोसियों की नींद उड़ती है तुम्हारी प्रसन्नता से, देवादिदेव महादेव की धर्म पत्नी माता पार्वती की भी नींद उड़ जाती है जब तुम शंकर जी के मंदिर के सामने से निकलते हो और मुस्कुराकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए निकल जाते हो, तो पार्वती जी भी चिंता में पड़ जाती है और शंकर जी से कहती बहुत दुखी है वो, इतनी दुखी है, ना काम धंधा चल रहा है, ना नौकरी है, ना सर्विस है, खाने तक के लाले हैं, तुम्हारे दरवाजे से निकल कर जाती है तो मुस्कुरा कर जाती है। वो जाता है दुकान पर तो मुस्कुरा कर जाता है, उसकी दुकान नहीं चलती तो भी मुस्कुरा कर जाता है। शंकर भगवान कहते हैं क्या चाहती है पार्वती? पार्वती जी कहती हैं इतना दुख होने पर भी जो मुस्कुराना जानता है, बस आशीर्वाद दे दो कि जिंदगी में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और उसका दुख समाप्त हो जाए। हमारे यहां तो रोने का क्रम है ही नहीं। कौशल्या जी के गर्भ से भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ, कौशल्या जी ने राम जी को रुलाया, राम जी ने पूछा क्यों रुला रही हो? आज जन्म पर रोए हो तो मरण तक रोना पड़ेगा, रुलाने के लिए तो पूरी जिंदगी है, मुस्कुराने के लिए ये शिव महापुराण की कथा और शंकर भगवान का भजन है। मुस्कुराओ, जितनी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में उसको आनंद में जियो। बहू ने कुछ कह दिया रोने बैठ गए,
सास ने कुछ कह दिया, रोने बैठ गए। भाई ने कुछ कह दिया, रोने बैठ गए। कोई पैसा खाकर चले गया, रोने बैठ गए। खा गया ना, पैसा चले गया ना, अब वापिस नहीं आ रहा ना, तो रोने से कौन सा मतलब है? ये समझो पूर्व समय में तुमने उसका कुछ ले लिया होगा, तो इस जन्म में वो तुम्हारे करीब में आकर तुम्हारा धन लेकर चला गया, उसका हिसाब उसने पूरा कर लिया। ये मानकर अपनी मेहनत फिर करो, फिर संघर्ष करो, फिर मेहनत करो, फिर चार चांद लगाओ। हमारे कलकत्ता के एक जजमान, उनके घर में चोरी हो गई और उनका बहुत सारा व्यापार था सोने चांदी का, और उनका बहुत सारा सोना चांदी दुकान का चोर लेकर चले गए, पूरी दुकान खाली कर गए। खूब रोए, खूब रोए, दोनों पति पत्नी खूब रोए। फोन लगाया, गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। आशीष ने हमारी बात कराई, हमने उनसे कहा काहे को टेंशन लेना, हो सकता है पूर्व में तुम्हारा कोई लेन देन होगा, आज मिट गया। अरे गुरुजी 1.5-2 करोड़ का माल चले गया। हमने कहा कोई बात नहीं, पैदा हुए थे जब लेकर आए थे क्या 1.5-2 करोड़ का माल? नहीं लाए थे ना, मेहनत करी ना तुमने, 1.5-2 करोड़ रुपए की दौलत बनाई ना तुमने, दुकान सजाई ना तुमने, दुकान खरीदी ना तुमने, व्यापार किया ना तुमने, कोई दूसरे ने तो नहीं कर दिया, तुमने खुद मेहनत कर कर ये 1.5-2 करोड़ का शान सत्ता जमाई थी। चले गई, कोई बात नहीं, फिर मेहनत करना। अब की 2 करोड़ की थी, अब 8 करोड़ की वो देगा, तुम मेहनत कर। किस बात के लिए रो रहे हैं? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में। कोई बात नहीं, दे दिया ना, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं होना, प्रसन्न होकर जी। आप जितनी प्रसन्नता से अपने जीवन को जियोगे, उतनी आनंदता का सुख आप भोग लोगे, उतनी आनंद। अब शिव कथा कह रहे हैं, अंजना माता के गर्भ से संतान का सुख नहीं था। गौतम बाबा के पास जाकर उन्होंने निवेदन करा, पिताजी मेरे को संतान का सुख नहीं। बाबा ने कहा केवल एक काम कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर और पूजन कर, पार्थिव का पूजन कर। मेरी जीजियों, मेरे नासिक के जीजाओं और मेरी बेटियां, बहनें, भाई, मेरे बेटाओं, तुम्हें लग रहा है अपनी जिंदगी में कि दुख मिट नहीं रहा, थोड़ा प्रयास, संघर्ष करना, कर्म करना, मेहनत करना। ऐसी वैसी जगह पर मत चले जाना कि कोई तुम्हारे ऊपर छड़ी घुमाकर नीचे से सोने के हंडे निकाल दे। बहुत मुश्किल है सोने के हंडे निकलना। मेहनत करोगे तो सोने के क्या, हीरे के अंडे निकल जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत। इधर उधर नहीं पढ़ना, अपना फालतू प्रपंच में नहीं पढ़ना। हमारा शास्त्र कहता है जब दुख की घड़ी में माता अंजना, श्री हनुमान जी महाराज की माता अंजना, जिनके घर में संतान का सुख नहीं हुआ, बहुत अवस्था माता अंजना की निकलती चली गई, औलाद नहीं हुई, तब माता अंजना भी अपने पिता के पास जाकर बैठी और पिता ने कहा तू चिंता मत कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं बढ़ रहा, तकलीफें आ रही, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। मेरे राम जी अयोध्या से चले लंका तक,
बीच में उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का जहां जहां रुकते थे वहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में उनको मालूम था कि दुख बहुत है। 14 वर्ष का वनवास मुझे झेल दिया गया है, वो 14 वर्ष का वनवास मुझे झेलना है, दुख बहुत है। इसलिए उन्होंने भगवान शंकर की पूजन करी। भगवान कृष्ण ने एक बार भी पांडवों से ये नहीं कहा कि तुम इस देवता की पूजन करो कि उस देवता की पूजन करो। पांडवों से कहा गया तुम शंकर जी की पूजन करो। जितने भी पांडवकालीन मंदिर मिलेंगे शंकर जी के मिलेंगे। पांडवों ने जो मंदिर का निर्माण करा वो शंकर जी का करा। भीम ने मंदिर बनाया, युधिष्ठिर ने मंदिर बनाया, अर्जुन ने मंदिर बनाया, नकुल सहदेव ने मंदिर बनाया, सब शिव के मंदिर। पांडव शंकर जी का अनुमोदन करते थे तो पांडवों को भी वो सुख प्राप्त हुआ, वो सुख मिला पांडवों को। शिव भक्ति का जो सुख है वो खाली नहीं गया। राम जी ने पूजन करी, भगवान कृष्ण ने पूजन करी। दुख की घड़ी में पार्थिव लिंग का निर्माण करो। अब जरूरी नहीं कि तुम वो पार्थिव लिंग बनाने के लिए मट्टी लाओगे, अपने घर में जो गमला लगाओ, अपने घर में जो गमला हो, भले वो काय का भी गमला हो, उस गमले में जो मिट्टी है उसी को वहाँ पर इकट्ठी कर लो और इकट्ठी कर कर एक शिवलिंग बना लो और शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर लो। अब किसी ने पूछा गुरुजी क्या केवल शिवलिंग बना लेंगे, नीचे जलाधारी नहीं बनाएंगे गमले में, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? शिव महापुराण में कहा गया केवल शिवलिंग अकेला बनता है तो उसको मणिलिंग कहा जाता है। उसकी पूजन का प्रमाण भी हमारे शास्त्रों में है। आप तो मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, गमले के अंदर मिट्टी भरी है, उसको वहीं पर पेड़ पौधा लगा है बगीचे में, वहीं पर मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, उसकी पूजन करके जल विसर्जन करके बाद में उसको जल डालकर वहीं ठंडा कर दो, वहीं विसर्जन कर दो। कौन मना? तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत हार चुकी हूं, बहुत थक चुकी हूं, एक बार शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग का निर्माण करिए। पार्थिव लिंग। और मेरी जीजियों और जितने आस्था चैनल पर श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, जितने बेटा बेटी कथा सुन रहे हैं, बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना है। बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना, बहुत जल्दी हमें हार नहीं। अगर जीवन में दुख है, संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो और कोई रास्ता नजर ना आए, तो एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आकर 5 कंकर उठाकर उसकी पूजन, जहाँ कंकर शंकर की भूमि है वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर उस कंकर शंकर को नमन कर कर एक बार उससे दिल से कह कर आ जाना, बाबा कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भरना मैं 3 महीने में वापिस सजाऊं, ऐसी कृपा कर। ये बैग जो मैं लेकर आया हूँ इसको खोलूंगा नहीं मैं, इसको मैं अब 3 महीने के अंदर वापिस आऊंगा तभी खोलूंगा, बैग भी नहीं खोलूंगा, मैं नहीं खोलूंगा। खाली कहां भेजता है? कहां खाली भेजा? एक मां लिखती है जिसकी शादी 2012 में हुई, संतान का सुख नहीं था, वो उसको संतान बाबा दे दी। कोई को 25 वर्ष हो गए। ये पत्र इतने सारे हम लोग बाँचेंगे तो बहुत समय हो जाता है पत्र को बाँचने में, बहुत। आप जितनी भक्ति करोगे उसका बल बढ़ेगा। हमें भटकना नहीं मार्ग से। दुनिया के लोग तुम्हारे रास्ते को रोक देंगे, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। तुम जल चढ़ाने के लिए जाओगे, अब शब्द कहेंगे, टेंशन नहीं लेना। एक पत्र किसी ने लिखा,
मैं सो भारती रतन जाधव, नासिक जेल रोड से हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं सो भारती रतन जाधव, नासिक जेल रोड से हूँ। मेरे पति रतन जाधव, जिनका लीवर 10% तक खराब हो चुका था, डॉक्टरों ने अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, सबने उनके लीवर को बदलने के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए कहा। खर्चा बताया लगभग 20 से 30 लाख के लगभग में खर्चा। ऑपरेशन भी, उनका लीवर इस तरह से डैमेज हो चुका था कि उसका ऑपरेशन 8 स्टेज में करना था, 8 बार में उसको पूरा करना था। अब करें तो करें क्या। हम घर में माता रानी की पूजन करते हैं, बाबा की पूजन करते हैं, पर बाबा की कृपा क्या होती है गुरुजी। मैंने टीवी पर कथा सुनी, रोज मंदिर जाना चालू करा। एक बेलपत्र चढ़ाती, बाबा से मांगकर औषधि के रूप में लेकर आती और अपने पति को दे देती। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए बैठी हूँ। हमने दूसरी बार जब वापिस डॉक्टर से जांच कराई 20 दिन के बाद में, तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे पति का लीवर किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर दी है, अब ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। आज मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि मेरे पति की भी ड्यूटी 5 दिन के लिए भोले बाबा के चरणों में लगी है, इसकी मुझे प्रसन्नता है। बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए भाई। श्री शिवाय नमस्ते। उसकी मुझे प्रसन्नता है। शिव तत्व में भगवान, अब इसमें कहीं कोई ऐसा विचार हमारी दृष्टि में नहीं आता कि आप कहीं दूसरी जगह कहीं गए हो या किसी से आपने कहा। आपने शिव से कहा, आपने भगवान शंकर से कहा, आपने उघड़दानी से कहा। आप किसी दूसरे से नहीं कह रहे हो, आप शिव से कह रहे हो। शिव कौन है? शंकर है कौन? मेरी जितनी जीजियां बैठी हुई हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, आप शंकर को अपना पिता मानना। जैसे अपने पिता से मायके में जाकर बात करते हो, वैसे शंकर से अपने दिल की बात करना। उसको दिल से रिझाओ। ये तुम्हारा बाबुल है, ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता, तुम्हारा बाबुल है, ये तुम्हारा भाऊ है। प्रेम से जाकर उससे कहो, सुनेगा। हम उसे भगवान नहीं मान रहे, हम उसको पिता मान रहे हैं। और पिता से दिल की बात कही जा सकती है, पिता से अपने मन की बात हम कह सकते हैं, अपने दिल की बात हम अपने बाबुल से, अपने पिता से कह सकते हैं। अंजना माता ने अपने दिल की बात अपने पिताजी गौतम बाबा से कही। उन्होंने कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करने का फल बहुत है। हमने पूजन के कई विधान बताए आपको। उसमें एक विधान हमने ये भी बताया आपको कि अगर शंकर को जल नहीं चढ़ा सकते, पूजन नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, तो इतना कर सकते हैं कि कोई पवित्र नदी में, तालाब में, बावड़ी में, कुएं में अगर कोई निर्माल्य डाल रहा है तो आप उसको मना कर सकते हैं कि हमारी ये गोदावरी पवित्र है, इसमें कचरा मत डालो। ये भी पूजन है, इसको भी पूजन कहा गया। जल संरक्षण जितना होगा, पानी जितना बचेगा, प्रकृति जितनी बचेगी, जितनी हमारे वृक्ष बचेंगे, उतने हमारे जीवन में हमें आनंद की अनुभूति होगी। ये भी पूजन है, इसको भी पूजन का विधान कहा गया। यहाँ बैठी हुई कई माताओं ने अपने अपने गांवों में, यहाँ बैठे हुए कई भाइयों ने अपने अपने गांव में निर्माल्य विसर्जन रथ तैयार करा।
मंदिर मंदिर जाकर, घर घर जाकर निर्माल्य की वस्तुएं मांगते हैं कि इसको कुएं में, बावड़ी में, तालाब में, पानी में मत डालो, पानी दूषित होता है, पानी गंदा होता है, पानी में वो सड़ता रहता है, फूल पत्ती पानी में सड़ते रहेंगे, गंदे होते रहेंगे। लोगों ने फूल पत्ती की जगह पॉलीथीन में भर भर कर लोगों ने नदियों में, बावड़ियों में, तालाब में डालना प्रारंभ करा। ये नासिक की धरा पर हमारा बार बार आना नहीं होता। त्र्यंबकेश्वर बाबा की कुछ कृपा हुई होगी, कपालेश्वर बाबा की कृपा हुई होगी, तो आविष्कार जी भूसे, दादा बाबू भूसे इस कथा को करवा लिए, और ये यजमान परिवार सब आनंद से, पाटिल जी हो चाहे अन्य हो, सब विराजमान हो। हम आपसे केवल इतना ही मांग कर जाएं इस नासिक की धरा से, आप हमको कुछ दक्षिणा दो मत दो, पर आज दक्षिणा के रूप में इतना जरूर देना कि हमारी गोदावरी को हम दूषित नहीं होने देंगे, हम गंदा नहीं होने देंगे। हमारी माता गोदावरी को हम दूषित नहीं होने देंगे। जो कचरा, जो निर्माल्य जो पड़े हुए हैं, उसको हम नदी में नहीं जाने देंगे। लोग स्नान करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, आचमन करते हैं, पूजन करते हैं उस नदी के जल का, उसको भर भर कर अपने साथ में लेकर जाते हैं, और वो नदी का जल अगर दूषित हो तो हमें कितना पाप लगेगा। ये शिव उपासना है, नदी तालाब बावड़ी को बचाना। कोई बेलपत्री के पेड़ में से पूरी की पूरी डालियां तोड़ रहा है तो हम उसको रोकें, तुम दोष कर रहे हो। किसी वृक्ष की डालियां नहीं नोचना चाहिए, पत्ती तोड़ लो, फूल तोड़ लो, पर पेड़ पौधा नाश ना करो। ये पूजा है। तुम निर्माल्य विसर्जन का रथ नासिक वाले नहीं चला सकते, तो एक नियम बनाओ, गोदावरी के तट पर, घाट पर हफ्ते में एक दिन जाएंगे, और गोदावरी के घाट पर जितना कचरा पड़ा होगा, जितना भी निर्माल्य सामग्री पड़ी होगी, जितनी पॉलीथीन पड़ी होगी, चप्पल पड़ी हो, कपड़े पड़े हो, सबको उठाकर हम ले जाकर एक साइड डाल दें। हम अपनी पवित्र नदी को पवित्र बनाकर रखेंगे, हम अपनी शुद्ध नदी को शुद्ध बनाकर रखेंगे। उसकी एक सुखता, एक आनंदता हमारे पास। ये शिव भक्ति है, इसको भी शंकर की आराधना करते हैं, इसको भी शंकर की पूजन करते हैं। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कोई आता है रुद्राक्ष लेने के लिए, कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण के अंदर आता है, अगर वो कोई कहीं पान खाकर अगर थूक भी देता है तो हम उससे एक ही बात कहते हैं कि देखिए आप थूक जरूर रहे हो, पर हमने एक बात हमेशा कही कि इस कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर कंकर शंकर है, इसलिए आप अंदर प्रवेश करना तो गुटखा ना खाना, आप अंदर प्रवेश करना तो गंदगी मत करना, क्योंकि यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, उसकी पूजन दुनिया कर कर जाती है, उसकी पूजन दुनिया कर कर जाती है। आप आराधना में जितने, अब भाव तो जोड़ो, दिल तो जोड़ो। आप मंदिर तक तो गए, परंतु मंदिर में जाने के बाद आपके मन में आ गया कि पत्थर का शिवलिंग है, पत्थर की मूर्ति है, कंकर है, मिट्टी है, ना 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 ना, उसमें आप अपने भाव को व्यक्त करिए, वो मिलेगा। एक पत्र हमारे पास में भेजा था, यहाँ पर कोई एक माँ, लगभग 48 वर्ष की कोई महिला आई हुई है, कोई 48 वर्ष या कितने वर्ष के हमें स्मरण में नहीं है। धूलिया में उसने कोई मन्नत मांगी थी, भगवान से प्रार्थना करी थी, और धूलिया की कथा में बैठकर उसने प्रार्थना करी थी, अगर मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो जहाँ कथा होगी वहाँ पैदल जाऊंगी। तो कथा नासिक में थी, तो यहाँ तक वो पैदल आई है। कहीं बैठी हो तो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं, आ जाओ दोनों जने, आ जाओ। तो झंडा वंडा लाए हो आप लोग, अपना वो ले आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नासिक धूलिया से पैदल आई, केवल कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा था बाबा ने वो पूर्ण कर दिया। तो उसने अभी मौका पाकर उसने कहा 200 किलोमीटर दूर है, पैदल पैदल चलकर पहुंच शिव तत्व की प्राप्ति। क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है, कैसे देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। महाराज
खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहर पसारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहर पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने डर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर की कथा वर्णन कर रहे। अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं थी, गौतम बाबा ने पार्थिव लिंग की निर्माण पूजन का वर्णन किया। पूजन करी, राजा केसरी ने पूछ लिया अंजना को, क्या कर रही हो तुम? ये संतान के लिए शिवलिंग का पूजन है, पार्थिव लिंग का पूजन। संतान के लिए? हाँ, पार्थिव लिंग का पूजन। हाँ, पहले कैसरी अंजना के साथ में, माता अंजना जी के साथ में बैठकर शिवलिंग का पूजन नहीं कर रहे थे। कैसरी बाबा पहले माता अंजना जी के साथ में बैठकर शिवलिंग का पूजन नहीं कर रहे थे, पर जब माता अंजना के पूजन को देखा कैसरी बाबा ने, जब माता अंजना के पूजन को कैसरी बाबा ने जब देखा, तब माता अंजना के पूजन को देखकर कैसरी बाबा ने विचार कर लिया कि अब मैं भी अंजना माता के साथ में बैठकर शिव की आराधना करूंगा, शिवलिंग की पूजन करूंगा। मैं भी अंजना माता के साथ में बैठकर शंकर की आराधना करूंगा, शिवलिंग की पूजन करूंगा। लग गए। अब माता अंजना भी शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करी हैं, केसरी बाबा उनके नजदीक में बैठकर शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं। केसरी बाबा शिवलिंग का पूजन अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर भगवान शंकर की पूजन करी। सावन के महीने की जब शिवरात्रि आती है, श्रावण के महीने की शिवरात्रि के दिन टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, मोबाइल फेसबुक के माध्यम से पूरे भारत में आप और हम सब मिलके शिवलिंग की पूजन करते हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं। करते हो ना आप लोग? साल भर में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन पूरा भारत घर घर में शिवलिंग का निर्माण करते हैं और घर घर में शिवलिंग का निर्माण कर कर ऑनलाइन भगवान शंकर का अभिषेक पूजन कर कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। उस शिवलिंग पूजन का क्या फल होता है, उस शिवलिंग के पूजन का क्या आनंद होता है, ये वही जान सकते जिसने निर्माण करा है, जिसने पूजन करा। जो शिवलिंग के निर्माण को कर लेता है, शंकर भगवान का जो पूजन करता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि शिवलिंग पूजन का क्या फल है, मंदिर जाने का क्या फल है, लोटा भर के जल चढ़ाने का क्या फल है, शंकर का अनुमोदन करने का क्या फल है, शंकर भगवान का शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करने का क्या फल है, एक बेलपत्र को पाने का क्या फल है, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर या टीवी के सामने बैठकर या मोबाइल के सम्मुख में कथा सुनने का क्या फल है, ये जो जानता है वो समझता है कि शंकर की भक्ति का फल क्या मिलता है, ये वो जानता है।
शिव भक्ति के फल। माता अंजना शिवलिंग की आराधना कर रहे, केसरी बाबा साथ में बैठकर भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं, पूजन। अब स्वयं आराधना करते 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 समय बीत गया। आप और हम थक जाते हैं, हमें लगता है 1 महीना हमने जल चढ़ा लिया, बहुत चढ़ा लिया। 2 महीना हमने जल चढ़ा लिया, बहुत चढ़ा लिया। 3 महीना हमने भगवान का जल चढ़ा लिया, बहुत चढ़ा लिया। 1 बार कथा सुन ली, बहुत सुन ली। 2 बार कथा सुन ली, बहुत सुन ली। 3 बार कथा सुन ली, बहुत सुन ली। ध्यान देना, उदर की तृप्ति भोजन से, पेट भरने के लिए रोज भोजन करना जरूरी है, और आत्मा की तृप्ति के लिए रोज कथा सुनना जरूरी है। प्रतिदिन सुनो, प्रतिदिन प्रतिदिन श्रवण करो। जोरदार ताली बजाइए जो धूलिया से नासिक तक पैदल भगवान शिव की कथा। अनीता देवरे तो श्री समाधान कांकुणी, श्री गोपाल देवरे जी, ये सभी लोग पैदल यहाँ तक बाबा के धाम तक पहुँचे। शिव कृपा इसी को कर। बाबा देवादिदेव महादेव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है। अब धूलिया की कथा को कितने दिन हुए होंगे, पंडाल में बैठकर जो मांगा गया वो बाबा देता है। आप लोग आज विराम दिवस, कथा का समापन है, विराम दिवस है, आप सब विराम की कथा में आए हो। हमने पहले भी कहा, मेहमान जब जाते हैं घर के बच्चों को 150 रुपये देकर जाते हैं, और शिव महापुराण जिस दिन विराम होती है वो अपना भंडार लुटा कर जाती है। जो बटोरने वाले हैं वो बटोर लेते हैं। मेहमान जाते समय कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह मेरा बाबा भी विराम के दिन में कुछ ना कुछ ऐसा देकर जाता है जो जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाए। आप दिल से उसको पुकारेंगे, वो दिल से देता है, वो दिल से प्रदान करता है। वो देने में पीछे नहीं हटता। दुनिया कंजूसाई कर ले पर देवादिदेव महादेव कंजूसाई नहीं करता। बाबा कंजूसाई नहीं करता। शिव कथा कर रही है, अंजना माता ने भगवान शंकर की पूजन करी। जब अंजना माता शिव जी की पूजन कर रही हैं, शिव प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट हो और भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर
अंजना से कहा मांग तुझे क्या चाहिए। अंजना कहती है मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं। भगवान कहते हैं मैं तुझे संतान प्राप्ति का वर देता हूं। अंजना कहती नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, जरा रुकिए। ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो औलाद सनातन धर्म को गाली दे या हमारे धर्म को गाली दे। अंजना कहती हैं मेरे गर्भ से अगर कोई औलाद हो तो भोलेनाथ तुम्हारे जैसी संतान होना चाहिए। केवल भगवान से यह मत कहना कि मेरे 15 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, संतान नहीं, संतान दो। ना ना ना, भगवान से कहना औलाद ऐसी देना जो भारत देश में जन्म ले, भारत का भोजन करे, भारत की भूमि पर रहे और भारत की सभ्यता, संस्कृति और भारत के सनातन धर्म को और 4 चांद लगाए, ऐसी औलाद दें। स्वामी विवेकानंद जैसी, रामकृष्ण परमहंस जैसी, संत तुकाराम जी जैसी, चैतन्य महाप्रभु जी जैसी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी जैसी संतान हमारे गर्भ से जन्म ले। मीरा, कर्मा, ध्रुव, प्रहलाद जैसी औलाद हमारे यहां जन्म ले। ऐसी औलाद ना पैदा करना जो इलू इलू करती फिर, ऐसी औलाद कहां करे? ऐसी औलाद किस काम की जो केवल फिल्म के गाने गा रही है, केवल जो एक्टर हैं उनको देखकर अपने जीवन को सार्थक बनाने की सिद्धता रखती है। एक जजमान के यहाँ हम रुक गए थे। एक जजमान के यहाँ रुके तो उनके जो बेटा बेटी थे कॉलेज पढ़ने वाले, वो उनके पलंग के गद्दे के नीचे इतने सारे फोटो रखे थे, इतने सारे, सब हीरो हीरोइन के इतने सारे फोटो। अब उनके माता पिता हमको घर दिखाने ले गए, गुरुजी ये बेटी का कक्ष है, ये बेटे का कक्ष है, ये इसका कक्ष है, वो उसका कक्ष है। वो ऐसे ऐसे वो उसके पलंग के सिराने पर, टेबल पर इतने फोटो रखे। तो हमने पूछ लिया ये क्या रखा है, तो हम समझे कि कोई किताब मिताब बच्चे पढ़ते होंगे वो होगी। तो उन्होंने जो दिखाया तो ऐसी एल्बम जैसी थी और ऐसी पूरी गड्डी थी एल्बम की, उसमें फोटो ही फोटो लगे थे। हमको लगा इनके घर के लोगों के फोटो होंगे। हमने कहा जरा दिखाना। उन्होंने दिखाया, दिखाते से हमने देखा तो सारी हीरोइन के फोटो, सारे हीरो के फोटो उस एल्बम में लगे हुए थे। हमने बेटी को पूछा कि बेटा तुमने ये फोटो अपने पास में क्यों रख रखे हैं? गुरुजी सुबह उठती हूँ ना तो सबसे पहले मैं आँख खोलकर एक एक का चेहरा देखकर जानना चाहती हूँ कि मेरे लिए कौन गुड है, मेरे लिए कौन लकी है, फिर मैं उसका चेहरा रोज देखूंगा। मैंने कहा इतने सारे फोटो में से अभी तक कितने देख लिए, सबको एक बार देखकर देख लिया पर कोई लकी नहीं मिला। हमने कहा एक काम करो, अपने मम्मी पापा का फोटो अपनी एल्बम में लगाओ, सुबह उठकर देखना वो लकी कहलाए। अपने माता पिता से ज्यादा लकी संसार में कोई नहीं हो सकता। जिसने जन्म दिया उसका चेहरा तुम्हारी निगाहों में होना चाहिए। जब तुम सुबह उठो तो अपने माता पिता के चेहरे की स्माइल देखकर उठो तो तुम्हारा दिन भी अच्छा निकल कर जाता है। उससे ज्यादा लकी क्या हो सकता है? माता पिता का चेहरा नहीं देख सकते तो देवाधिदेव महादेव का देखिए, माता पार्वती जी का देखिए, भगवान शिव का देखिए, वो लकी रहेगा। जिनके कपड़ों के ठिकाने नहीं, जिनके खाने पीने के ठिकाने नहीं, वो तो खुद अनलकी है। तुम्हें क्या लकी बनाएंगे? वो तुम्हें लकी बनाने चलेंगे, वो तो खुद अनलकी। उनका लक है क्या? अपने वस्त्रों को, अपने पहनावे को जनमानस तक श्रेष्ठ पहनावा नहीं दे पा रहे हैं, श्रेष्ठ ज्ञान नहीं दे पा रहे। वो खुद ही दूसरे को ज्ञान नहीं दे पाए तो वो खुद ही तुमको क्या देगा? अपने माता पिता से बढ़िया दुनिया में कोई नहीं है। हीरो हीरोइन को कितना भी देख लेना पर वो अपनी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा तुमको नहीं देंगे। नासिक वालों को देते हो तो बात दूसरी है।
हीरो हीरोइन को कितना भी देख लेना, वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देंगे, वो अंगूठी नहीं देंगे, चेन नहीं देंगे, गाड़ी नहीं देंगे, बंगला नहीं देंगे, अच्छे से अच्छा पैसा कमाएंगे, पर वो आपको 1 रुपया नहीं देंगे। और एक तुम्हारे माता पिता हैं जिनको तुम गाली भी दे दोगे तो भी मरने के बाद अपनी चेन सोने की तुझे देकर जाएंगे, अंगूठी तुझे देकर जाएंगे, जमीन तुझे देकर जाएंगे, बंगला तुझे देकर जाएंगे, सब कुछ तेरा है। तू चाहे लड़ ले चाहे झगड़ ले, तू अपशब्द कह ले ताने दे ले। एक बहू अपने हमसे कहे हमारे सास बड़ी बुरी है, हम हमको बहुत अपशब्द कहती है, ये बहुत बुरी है। सास कहती बहू बड़ी बुरी है, तो हमने सास से कह दिया तुम्हारी बहू बड़ी बुरी है तो जितनी जायदाद प्रॉपर्टी है, रकम मक्कम है, सब किसी अनाथालय में दे। अरे महाराज काय को दे जाओ, कैसी भी है बहू तो मेरी है, बस। तो फिर क्या सोच, अच्छी है बुरू है, किस्मत में जो लिखा है वो कोई नहीं टाल सकता। एक लड़की थी, वो भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, बाबा मेरी जहाँ शादी हो मेरी सास जरूर मिले, क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ नहीं है, तो मेरी जहाँ शादी हो वहाँ सास जरूर मिले। दुनिया की पहली ऐसी लड़की थी जो भगवान से सास मांगती थी। नहीं तो आजकल की लड़की तो भगवान से प्रार्थना करती हम दो, बाकी को सबको गोदावरी में फेंक दो, बस हम दो, बाकी के जितने घर के उनको गोदावरी में फेंक दो। अब लड़की रोज भगवान से प्रार्थना करती मेरी सास जरूर मिले। भगवान ने उसकी शादी करी, जहां करी वहां सास नहीं मिली, सास ही नहीं मिली। वो बड़ी दुखी हो गई, करूं क्या, मेरी सास नहीं, अब किससे पूछकर भोजन